Hello guys, I am Vishali Khan from Dopamine and we are discussing network analysis. In that we are discussing DC network theorems और आज हम start करेंगे Thevenin and Norton theorem. तो आज देखेंगे Thevenin and Norton theorem होता क्या है, इसके सर्किट्स एनालाइज करेंगे and with the help of a problem we are going to analyze जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया जाता है उस पर Thevenin and Norton theorem कैसे अप्लाई करनी है. So let's start our discussion with the Thevenin's theorem. When we have any linear active bilateral network which contains a number of energy sources, resistances, etc., means we have a complex network. Now it must have some open output terminals defined and then we can convert it into a simpler network consisting of voltage source in series with the resistance. राइट तो जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सा लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, राइट, तो हमें किसी पर्टिकुलर लेट सपोज रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट या वोल्टेज निकालना है. सो इस रेजिस्टेंस को हम ओपन टर्मिनल डिफाइन कर देंगे और बाकी जो पूरा का पूरा सर्किट है उसको हम रिड्यूस करके एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस सोर्स बना देंगे, राइट, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस सोर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है. जो अब ये जो वैल्यू आएगी वोल्टेज सोर्स की, इट विल बी द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क, राइट. सो जो टू टर्मिनल्स है उस टर्मिनल के अक्रॉस जो ओपन सर्किट वोल्टेज आएगी दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंड दैट विल बी द वोल्टेज. और जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है इट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल्स. उस टर्मिनल्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी इस कॉम्प्लेक्स सर्किट की, जब हम सारे एनर्जी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे रहे हैं, राइट. तो एनर्जी सोर्स अगर आइडियल है तो उस केस में अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स है तो उसे ओपन कर देंगे. बट अगर आइडियल नहीं है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करना है एंड देन वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दोज ओपन terminals. Now in many practical application it is always not necessary to analyze the complete circuit. तो हमें वोल्टेज करंट पावर कुछ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट में ही फाइंड आउट करनी होती है एंड देन वी कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, राइट. तो इस थ्योरम से हमें एक सिंपलर इक्विवेलेंट सर्किट मिलता है जो सब्स्टिट्यूट करता है ओरिजिनल नेटवर्क को. लाइक ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, राइट. ए बी ओपन टर्मिनल्स है, इसके अक्रॉस हम इस नेटवर्क को VTH और RTH के सीरीज कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट. अब VTH होता है ओपन सर्किट वोल्टेज और RTH नॉर्टन रेजिस्टेंस सेम होता है, राइट. थेवेनिन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस आर सेम. सो ऑन दिस नोट लेट्स मूव टू द नॉर्टन्स थ्योरम. In any linear active bilateral network containing number of energy sources, resistances, etc., with open output terminals defined can be converted into a simpler network consisting of now current source is in parallel with resistance. So हम इस जो complex network है इसको एक current source which is in parallel with the Norton resistance define करते हैं. So जो current source है इसकी value short circuit current से defined out करते हैं between the two terminals of the network. So जो हमारे open terminals हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं देन वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट करंट, राइट. एंड जो रेजिस्टेंस है इट इज इक्विवेलेंट टू थेवेनिन रेजिस्टेंस विच इज मेजर्ड बिटवीन द ओपन टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क जब हम सारे एनर्जी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं. नाउ थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट्स आर डुअल ऑफ ईच अदर विच मीन्स दे आर सोर्स ट्रांसफॉर्मेबल, right. We can go from Thevenin to Norton and from Norton to Thevenin. Now let's move to a question based on Thevenin and Norton theorem. So let's suppose this is the problem. यहाँ पर हमें करंट I निकालना है using Thevenin as well as Norton. तो हम दोनों थ्योरम को यूज करेंगे and then we will find out the current I. सबसे पहले Thevenin रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, राइट. अब इस केस में हमें सारे एनर्जी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है. अब जो 10 वोल्ट सोर्स है इट इज़ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, राइट. तो इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, राइट. ये जो 1 रेजिस्टेंस है इट विल बी एज इट इज़. अब हमने 2 के अक्रॉस, 2 जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस करंट निकालना है तो हम इसके
अराउंड ए और बी पॉइंट ले लेंगे. अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक दीज एज ओपन सर्किट्स, राइट. ये जो टर्मिनल्स ए एंड बी है, नाउ दीज आर माई ओपन टर्मिनल्स, राइट. अब इसके अक्रॉस हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अब ये जो 2 एम्पेयर है आइडियल करंट सोर्स है, तो इसको हम ओपन सर्किट करेंगे, राइट. तो ये है रेजिस्टेंस 3, ये है रेजिस्टेंस 1, राइट. अगर आप देखें ये जो इधर से अगर हम देखेंगे तो जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इट इज़ नॉन फंक्शनल, राइट. ये तो कनेक्टेड है सीधा ओपन सर्किट से, तो इसमें ना तो करंट जाएगा ना इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है. सो RTH और RN, नॉर्टन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस दोनों सेम है, दे आर इक्वल टू 1 ओम. इस टर्मिनल से देखें तो हमें रेजिस्टेंस कितनी दिख रही है, 1 ओम, राइट. नाउ कमिंग टू VTH. फॉर VTH हमें अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, राइट. सो इन VTH वी हैव टू टेक द सोर्सेज, राइट. तो सोर्सेज क्या क्या हैं, यहाँ पर 10 वोल्ट है, देन वी हैव 1 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा A एंड B, राइट. दिस इज माई A एंड B. अब यहाँ पर हमारा 2 ओम है एंड इट इज कनेक्टेड टू 2 एम्पेयर करंट सोर्स. अब with the help of these sources, right, we have to analyze this circuit and we have to find out VTH. VTH क्या था, VTH is the voltage across this terminal, right. वोल्टेज इस टर्मिनल से देखें तो कोई भी पैरेलल ब्रांच की हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगर हम इस ब्रांच में देखें सो 1 वोल्ट इज 10 वोल्ट, राइट. अब इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होएगा, इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज 2 एम्पेयर, यही 2 एम्पेयर करंट इधर जाएगा. सो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 2. सो VTH आ गया 10 + 2 विच इज 12 वोल्ट, राइट. अब हमारे पास RTH है, VTH है, देन वी कैन मेक द इक्विवेलेंट सर्किट. इक्विवेलेंट सर्किट मैंने क्या बोला था, आपके पास VTH रहेगा, राइट, 12 वोल्ट. इसको हम सीरीज में लगाएंगे, जो RTH है 1 ओम, राइट, एंड उसके सीरीज में हम लगा देंगे जो हमारा डिजायर्ड रेजिस्टेंस है, राइट, RL विच वॉज 2 ओम, राइट. सो अब इसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है. नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल सर्किट. नाउ यू कैन फाइंड आउट करंट इजीली. करंट विल बी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस इज 3, सो 1 and 2 आर इन सीरीज, तो current is 4 ampere, right. So with the help of Thevenin we have found out the current. Now coming to Norton. For Norton हमें क्या करना होगा, जहाँ हमने A और B को ओपन सर्किट करा है अब इसको अभी हम शॉर्ट सर्किट करेंगे. तो जो Thevenin इक्विवेलेंट सर्किट होगा इट विल बी लाइक दिस. यहाँ जो 10 वोल्ट है, राइट, देन हमारे पास यहाँ 1 ओम है, देन A है और B है. A और B को हमें शॉर्ट सर्किट करना है, राइट. नाउ हेयर वी हैव 3 ओम, राइट, हेयर वी हैव 2 एम्पेयर सोर्स. तो ये हो गया हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट टू फाइंड आउट द नॉर्टन करंट, राइट. यहाँ से हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रही थी, यहाँ पर हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है IN, राइट. अब व्हाट इज IN? IN आप देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ कंसीडर करें इस ब्रांच में कितना करंट प्रोड्यूस होएगा, इस ब्रांच में जो करंट प्रोड्यूस होएगा दैट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. वोल्टेज इज 10, रेजिस्टेंस इज 1, सो करंट इज 10 एम्पेयर. इस ब्रांच में है 2 एम्पेयर, सो टोटल करंट हमारा नॉर्टन करंट क्या बन गया, 10 + 2 तो इक्वल टू 12 एम्पेयर, राइट. सो हमारे पास यहाँ पर नॉर्टन करंट आ गया है. अब नॉर्टन करंट तो हमारे पास है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम, राइट. तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होएगा, उसमें हम नॉर्टन करंट लेते हैं विच इज 12 एम्पेयर, राइट. उसके पैरेलल में हम नॉर्टन रेजिस्टेंस लगाते हैं विच इज 1 ओम, राइट. और उसके पैरेलल में हम हमारा डिजायर्ड रेजिस्टेंस निकालते हैं, लोड रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस हमारा था 2 ओम,
राइट। नाउ 2 ओम के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। अब ये जो 12 एम्पेयर करंट है, इसमें हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। सो आई विल बी 12 मल्टीप्लाइड विथ पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस है 1, टोटल रेजिस्टेंस है 1 + 2, सो 12/3 विच इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। तो नाउ यू हैव सीन कैसे हमने नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम लगाकर इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाए विच आर वेरी सिंपल, एंड देन वी अप्लाइड the simple KCL KVL to find out the current. So इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम लगाकर बहुत ही सिंपल सर्किट बना सकते हैं। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, सो सी यू सून द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।